वालिदैन की खिदमत, हर बच्चा जिम्मेदारी के साथ इसको पूरा करना चाहता है और पाकिस्तानियों ने इस सिलसिले में छोड़ा है पूरी दुनिया को बहुत पीछे। गैलप पाकिस्तान का है ये सर्वे, जिससे ये मालूम हुआ कि 85% पाकिस्तानी बीमार वालिदैन की देखभाल करना अपना फर्ज समझते हैं, अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि वो आगे से आगे लेकिन अगर हम कंपेयर करें किरण इन्हीं फैक्ट्स को, इन्हीं फिगर्स को दीगर मुल्कों से, तो दुनिया भर में अगर हम इसकी शरह देखें तो ये 69% है। इसी सर्वे से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब। बिलाल साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल साहब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो सर्वे आपने किया है, इन पॉइंटर्स पर सर्वे ये पहला है या पहले भी इन पॉइंट्स पर सर्वे हुए हैं? अगर पहले हुए हैं तो अब कितना फ़र्क है स्टैट्स में? जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ये गैलप पाकिस्तान का सर्वे एक इंटरनेशनल सर्वे के तसलसल में है, जो दुनिया भर में 1980 से अवामी रुझानात, फैमिली और सोसाइटी और कल्चर के बारे में पूछ रही हैं। उसमें ये इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा कि इसमें ट्रेंड्स किस तरह के हैं। तो इसमें दो तरह के ट्रेंड्स देखे गए हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमीज़ और सोसाइटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक लैडर पर और माशी तौर पर मजबूत होते हैं और सोसाइटीज़ अमीर होती हैं, तो वहाँ पर वालिदैन की देखभाल करने के बारे में अक़दार जो है उनमें बतदरीज कमी होती है। कमी होती है क्योंकि इंसान जो है वो ज़्यादा मटीरियलिस्ट हो जाते हैं और उनके लिए इनकम अर्न करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनिस्बत फैमिली रिलेशंस के, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं अनफॉर्चुनेटली। हमने इस सर्वे में ये भी देखा कि ये सिर्फ एक रुझान दुनिया भर में नहीं है कि अमीर होने के साथ साथ इंसान जो है वो थोड़ा संगदिल हो जाता है, बल्कि पाकिस्तान में भी ये फिनोमेना देखा कि जो गरीब घराने हैं वहाँ पर इसका तस्वुर के बीमार वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली चिल्ड्रन पे है। ये हमने देखा कि गरीब घरानों में ये रुझान ज़्यादा है और जैसे जैसे हम अमीर घरानों की तरफ जाते हैं तो इसमें कोई तकरीबन 16% डिफरेंस है। हाईएस्ट इनकम ग्रुप में यही शरह जो है वो कोई 72% के करीब है, जो एवरेज में 85 है। थोड़ा सा प्लीज इसको भी एलैबोरेट कीजिएगा, इस बात को भी जो हमारा इसमें। सर चलिए पहले बात मुकम्मल कीजिए प्लीज। आप बताएं। बिल्कुल, और हमने इसमें कंपैरिजन भी किया जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और बाकी दीगर मुसलमान मुल्क हैं, तो उनमें भी हमने देखा कि इसमें यानी कल्चरल वैल्यूज़ की का भी एक डिफरेंस है, मगर ये कि मॉडर्निटी और इनकम में इजाफा और माशी तौर पर मजबूत होना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हमारे नेबरिंग मुल्क हैं जैसे ईरान, जो हमसे इनकम में और एक मजबूत माशी क़ुव्वत के हवाले से हमसे सिग्निफिकेंटली आगे हैं, वहाँ ये नंबर जो 85% पाकिस्तान में है, वहाँ ये नंबर जो है 54% है, हमसे सिग्निफिकेंटली कम है। हालांकि हमारा जैसे एक मुसलमान मुल्क है, एक एशियन मुल्क है, इनकी वालिदैन का की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एशियन वैल्यू भी है। हमने देखा कि यूरोपियन मुल्कों में जो हमसे सिग्निफिकेंटली मोर एडवांस्ड हैं, वहाँ ये नंबर हमसे हाफ है। मसलन यूके में सिर्फ 40% लोग ये कहते हैं कि बीमार वालिदैन की देखभाल करना ये एक बच्चे का फ़र्ज़ है। जिसका मतलब ये भी है कि वो ये कहते हैं कि नहीं, इंसान जो है वो आज़ाद है और अगर बच्चे चाहें तो वो अपने वालिदैन का जो बूढ़े हों या बीमार हों उनकी देखभाल कर लें। अगर वो ना चाहें तो वो ये ना करें। हम किसी किस्म का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई उनके फ्रीडम्स को कर्टेल नहीं करना चाहते। तो ये एक इंटरेस्टिंग मॉडर्निटी और फ्रीडम वो इंसान को जो बुनियादी इक़्तिदार हैं मेरे ख्याल से उनसे थोड़ा दूर भी ले जाता है। दिलचस्प था आपका ये जुमला, ख़ास तौर पर आखिरी वाला। मुझे ये बताइए कि इसमें आपका दायरा क्या रहा, थोड़ा सा इसको भी एलैबोरेट कीजिए कि किस किस हद तक आप लोगों ने जो है ना वो लोगों के रिएक्शंस, उनकी राय को इकट्ठा किया, कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने बात की, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, हम तो ये सर्वे जो है ये हमने कोरोना से पहले किया, जिसकी वजह से ये सर्वे फ़ेस टू फेस था और तकरीबन 2000 पाकिस्तानी
जो मुल्क भर में फैले हुए थे, जो गाँवों में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, जो नहायत पढ़े लिखे भी हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ भी हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उनमें ये सर्वे किया गया और ये चारों सूबों के अवाम इसमें शामिल थे इस सर्वे में। तो मुझे थोड़ा सा इसको समझाएंगे? ये मैं आपसे ना एक ऐसे ही पूछ रही हूँ सवाल, क्योंकि जो भी देख रहा होगा वो ये ज़रूर पूछेगा। ये जो हम अपने ड्रामों में देख रहे हैं और ये जो हम अपने अखबारात में पढ़ते हैं, ये सारे के सारे वाक़यात, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों के पास वक्त कम है। ख़ास तौर पर उस शख्स के पास वक्त बहुत कम है कि जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो इस कम से कम वक्त में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का जज्बा रखता है। सर बिल्कुल आसानी से थोड़ा सा मुझे ना 2 जुमलों में ये बताएं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। जी, आई थिंक ये बात इम्पोर्टेंट है कि माशरे में मुस्बत रुझानात भी पाए जाते हैं हमारे ही माशरे में, और हमें अपने माशरे में पाए जाने वाले इन मुस्बत रुझानात को भी उजागर करना चाहिए। पाकिस्तानी माशरा जो है वो एक मजबूत माशरा है, और बाज़ तज्जियों के मुताबिक तो हमारा माशरा बाकी दुनिया भर के जो अमीर तरीन ममालिक है उनसे भी मजबूत है। तो ये एक बात खुशाइंद है। हम अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करने के बावजूद, मसाइल के बावजूद, और इसमें आई थिंक जब केयर फॉर एल्डरली और पेरेंट्स की बात हो तो उसमें ख़वातीन को मैं भी सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो तमाम तर मुसीबतों और माशी हालात और घर की ज़िम्मेदारियों के बावजूद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। हमारे यहाँ भी और दुनिया भर में भी ये जो एल्डरली की केयर है, ये एक मेजरली फीमेल एक्टिविटी है, और वो अपनी और ख़वातीन के अपने मसाइल हैं, उसमें सेहत सबसे ज़्यादा प्रायर है। बहुत अच्छी मजमूई सेहत ख़वातीन की हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, बावजूद इसके वो बर्डन लेने से ना गुरेज नहीं करती, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। थैंक यू सो वेरी मच।